वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज की इस पॉडकास्ट में बात करेंगे आईफोन 16e के बारे में। हर पहलुओं को टच करूंगा मैं इस फ़ोन के, मतलब अच्छाई बुराई, किसको ख़रीदना चाहिए किसे नहीं ख़रीदना चाहिए, क्या किस मार्केट को केटर कर रहा है, ये प्राइस के हिसाब से कैसा फ़ोन है और वर्थ बाइंग है या नहीं, सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फ़ोन में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, आई मीन प्रॉब्लम्स इन द सेंस की कमियां हैं, कुछ खूबियां भी हैं, सारी चीज़ें हैं इस फ़ोन में। बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन में आप कुछ भी नया नोटिस नहीं करेंगे। जैसे 16 सीरीज़ के दूसरे फ़ोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है अभी 16 प्रो, तो अगर इसे साइड बाय साइड देखा जाए, आप अगर हाथ में नहीं लेंगे तो आपको कोई ख़ास फ़र्क पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट ये टाइटेनियम बिल्ड का है और ये एल्यूमिनियम बिल्ड का है, इवन दो इसमें भी सेरेमिक शील्ड का यूज़ किया गया है ताकि ये फ़ोन ड्यूरेबल हो, बट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट मैंने नहीं करी है। हो सकता है यहाँ से मैं इसे गिराऊं तो टूट भी जाए, एंगल पे डिपेंड करता है किस एंगल से फ़ोन गिरता है। सो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपका फ़ोन शैटर प्रूफ हो या फिर फ़ोन मजबूत हो तो नहीं ही टूटेगा। कई बार किसी एंगल से फ़ोन गिर गया तो एक बार में भी टूट सकता है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो 6.1 इंच की इसमें सुपर रेटिना डिस्प्ले दी गई है, XDR डिस्प्ले, और इसमें डायनेमिक आइलैंड नहीं है। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार डायनेमिक आइलैंड दूसरे फ़ोन में मिल जाएगा, बट इसमें नहीं मिला है। इनफैक्ट 16 लाइनअप में सारे में आपको इस बार डायनेमिक आइलैंड मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड नहीं मिलेगा, बट फेस आईडी इज देयर। इस फोन के आने के बाद से दो चीजें, मतलब दो फोन्स हमेशा के लिए खत्म हो गए, आप ये कह सकते हैं। एक मिनी और एक SE। जो स्पेशल एडिशन फोन थे आईफोन SE, वो अब नहीं आएगा, मिनी अब नहीं आएगा। ऑफिशियल कुछ नहीं है, बट चूंकि अब इन्होंने एक सीरीज लॉन्च कर दी है तो हो सकता है अब 2-3 सालों तक ये लॉन्च करेंगे। अगर आपको याद होगा तो एक बार आईफोन XR आया था जो बहुत ज़्यादा बिका था, इनफैक्ट इंडिया का बेस्ट सेलिंग फ़ोन बन चुका था। तो मुझे इस फ़ोन को लेकर के XR और जो 16e फ़ोन है, मुझे सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी दिखती हैं। डिज़ाइन अब देखें तो पहले वो आईफोन 10 सीरीज़ का जो डिज़ाइन था वो फॉलो होता था, बट अब थोड़ा बॉक्सी आईफोन्स हो गए हैं। तो ये भी बॉक्सी है, बट उसमें भी एक कैमरा दिया गया था, इसमें भी एक कैमरा, उसमें भी इस तरह का नॉच था, इस वाले में भी नॉच है। बट नया क्या है ये बात कर लेते हैं। अब इसमें आपको A18 बायोनिक चिपसेट मिलता है। इट मीन्स कि ये फ़ोन फ्यूचर प्रूफ है। आप 4 से 5 साल तक तो बिना रुके आराम से चला सकते हैं। प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है। इनफैक्ट जो 16 और 16 प्लस में भी आपको यही प्रोसेसर मिलता है, A18। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको जो एप्पल इंटेलिजेंस है, यानी AI फीचर्स हैं एप्पल के, वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये फ़ोन खरीदें या 15 खरीदें या 16 खरीदें, तो वो मैं बाद में बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, जो कि काफ़ी कैपेबल है। फ़ोन में जब से यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन ओवर हीट नहीं करता थैंकफुली, और जो मल्टीटास्किंग एंड ऑल है सब कुछ अच्छा है। बट डिस्प्ले में बेजल्स बहुत ज़्यादा हैं और नॉच की वजह से डिस्प्ले थोड़ी छोटी लगती है। फ़ोन थोड़ा बड़ा है, बट कॉम्पैक्ट तो है, वन हैंड यूज़ के लिए अच्छा है। इनफैक्ट मेरी फिंगर्स काफ़ी लंबी हैं तो मैं वन हैंड ऑपरेशन कर लेता हूँ, इससे आराम चल जाता है। आई होप सो आप भी कर पाएंगे, बट अल्ट्रा की तरह नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। और दूसरी चीज़ एक और अच्छी लगी कि फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी स्लीक है, ज़्यादा बल्कि फ़ोन नहीं। नीचे की तरफ आपको USB Type-C मिल जाता है, एंड देन स्पीकर ग्रिल है यहाँ पे। Type-C, अच्छी बात यह है कि अब सारे फ़ोन्स में Type-C मिल रहा है। और एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पे मैं, क्योंकि जब एप्पल ने पहली बार एप्पल इंटेलिजेंस अनाउंस किया था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। यहाँ तक कि बताया कि हमारे यहाँ AI का मतलब नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट एप्पल इंटेलिजेंस होता है। वो एप्पल ने अपने इवेंट में कहा, और सारे इवेंट में AI को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने अनाउंस कर दिए। जब लॉन्च हुआ तो आधे फीचर्स आए, 20% फीचर्स आए, फिर 30% फीचर्स आए। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% AI जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर हैं वो आए हैं। और एक शिकायत भी है मेरी एप्पल से, वो ये है कि आप इंडिया के लिए भी फ़ोन बनाते हो, इंडिया में आपका बड़ा मार्केट हो रहा है, बट जो सीरी का एनिमेशन है, सीरी के एनिमेशन में है, कई सारे पुराने फ़ोन्स भी हैं, उसमें आपको जा करके रीजन सेलेक्ट करके US करना होता है। इनफैक्ट मेरे कलीग के पास एक आईफोन 15 प्रो मैक्स है, बट कुछ समय से वो उनका सीरी का जो नया एनिमेशन, जैसे इस वाले में आप देख रहे होगे, नया एनिमेशन जो है सीरी का वो नहीं मिल पा रहा था। जा करके उन्होंने रीजन चेंज किया, फिर US सेलेक्ट किया, लैंग्वेज चेंज किया, फिर US सेलेक्ट किया, तो जा करके वो एनिमेशन आया।
कम ऑन यार, मतलब आप लोगों को देना चाहिए कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को लिमिट नहीं करना चाहिए। और इस फ़ोन का एक और यूएसपी है, इस प्राइस सेगमेंट में आपको सैटेलाइट कॉलिंग वाला कोई फीचर नहीं मिलता नॉर्मली किसी फ़ोन में, बट थैंकफुली इस फ़ोन में आपको सैटेलाइट कॉलिंग का फीचर है। इनफैक्ट आप कभी इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हैं तो आप वो फीचर यूज़ कर सकते हैं, बट गेस व्हाट, वो भी फीचर आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। अब दूसरा क्या हाईलाइट है, वो है एक्शन बटन। एक्शन बटन पहले प्रो मॉडल्स में मिलता था, बट अब थैंकफुली कंपनी को इतना समझ में आया है कि चलो नॉन प्रो में भी दे देते हैं एक्शन बटन। एक्शन बटन दे दिया है, बट अगेन एक्शन बटन आप कस्टमाइज तो कर सकते हैं, इसे म्यूट स्विच की तरह काम कर सकते हैं, इसको आप कैमरे के लिए असाइन कर सकते हैं या कोई शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कोई ऐप यूज कर सकते हैं, इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन काफी आसान है। बट एक बात बताऊं, मैं जब से ये फोन यूज कर रहा हूं या फिर जब से मैं एक्शन बटन वाले फोन यूज कर रहा हूं, तब से ऑनेस्टली मेरा जो वो उसका काम होता है हमेशा म्यूट करने के लिए होता है, क्योंकि पहले जो स्लाइडर एप्पल देता था वो मुझे ज्यादा बेटर लगता था और वो अच्छा पर्पस सर्व करता था। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये काम का भी हो, बट नॉट फॉर मी। दूसरी चीज, आपको इसमें कैमरा बटन नहीं मिलेगा जो आपको 16 सीरीज में मिलता है। कैमरा बटन नहीं मिलना अच्छा ही एक तरह से, क्योंकि मैंने कैमरा बटन ज़्यादा यूज़ नहीं किया और बहुत सारे लोगों से मैंने यही सुना है कि कैमरा बटन की प्लेसमेंट जो है वो ख़राब है, क्योंकि कैमरा बटन की प्लेसमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, बट 16 सीरीज़ में है यहाँ पे। आप चाहे हॉरिजॉन्टल लो चाहे वर्टिकल लो, आपका फिंगर वो जो थंब है यहाँ पे रेस्ट करता है, तो आप ऐसे करके ना फोटो बनाओगे ना वीडियो बनाओगे। तो मोस्टली ऑलमोस्ट मुझे 5-6 महीने हो गए हैं 16 प्रो यूज़ करते हुए जिसमें कैमरा बटन दिया गया है। मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कैमरा बटन कब यूज़ किया था, बट मुझे फोटोज़ रिव्यू के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए डेली ही लेनी पड़ती है। तो आप इसी से समझ सकते हैं, हो सकता है आप में से कई सारे लोग कैमरा बटन का यूज़ कर रहे होंगे, बट मुझे उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल कैमरा बटन नहीं लगता। हालांकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, मतलब उसे आप हल्का सा टैप करेंगे एंड देन बहुत सारे ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस में मुझे एक चीज़ कम से कम अच्छी दिखी कि पिछले कुछ समय से ना सैमसंग और एप्पल की एक राइवलरी चल रही है कि गैलेक्सी एआई ज़्यादा बेटर है या फिर एप्पल इंटेलिजेंस ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं इंटरनेट पे जिसपे ये देखा जाता है कि एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो ऑब्जेक्ट रिमूविंग में अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। फेस से चश्मा हटाओगे तो बिल्कुल अंधा कर देगा, आई मीन आँख ही उड़ा देगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप गैलेक्सी एआई से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलता है। बट पता नहीं, मैं भी 16 प्रो में पिछले कुछ समय से एआई यूज़ कर रहा हूँ एप्पल इंटेलिजेंस, तो थोड़ा सा इंप्रूव तो ज़रूर हुआ है। अब मतलब मैं भी जब ये यूज़ कर रहा था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि उतना अच्छा काम नहीं करेगा इनका जो इरेजर है, बट थैंकफुली अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपडेट के साथ एप्पल को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ज़्यादा देर ना हो जाए, इससे पहले ही ठीक कर लो चीज़ों को, क्योंकि इनमें लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है एप्पल इंटेलिजेंस की। अगर आप लिस्ट खोलने के लिए बैठ जाएं तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, अनाउंस कॉल्स, अनाउंस नोटिफिकेशंस, मैसेज विद सीरी एंड डिक्टेशन हिस्ट्री, और फिर उसके बाद वॉइस, बहुत सारे फीचर्स हैं। बीटा वर्जन में कुछ हैं। फिर उसके बाद चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन मुझे काफ़ी पसंद आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चैट जीपीटी यहाँ से आप कर सकते हैं, आप लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन नहीं भी करेंगे देन टू आप अगर आपको विजुअल इंटेलिजेंस यूज़ करना है तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इस वाले बटन को। जैसे मैंने इसके लिए विजुअल इंटेलिजेंस कस्टमाइज़ कर रखा है, तो जैसे ही आप इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं और आपका विजुअल इंटेलिजेंस ओपन हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो उसे आप स्कैन करना है और उसके बारे में आप चैट जीपीटी से पूछ भी सकते हैं। वो आपको अलग अलग रिस्पॉन्स देगा कि आप क्या देख रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्स दे देगा। तो चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। सीरी काफ़ी एडवांस्ड हो चुका है पहले से। सीरी का एनिमेशन अच्छा लगता है, जो इसके बारे में जिससे पहले बात कर रहा था। तो बहुत सारे एडवांसमेंट ऑलरेडी हो गए हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं जिसका अभी भी मुझे इंतज़ार है। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है कैमरा। क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ोन खरीदते ही इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा कैमरा चाहिए होता है। अब इस फ़ोन में एक ही कैमरा आप देख पा रहे होंगे, 48 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें दिया गया है। कैमरा इज़ डिसेंट, अच्छा परफॉर्म करता है इंडोर हो या आउटडोर। बट द थिंग इज़ कि अल्ट्रा वाइड की कमी खलती है। टेलीफोटो की कमी एक बार को नहीं भी खलेगी, क्योंकि आप 2x तक जूम कर सकते हैं, ऑप्टिकल जूम, क्योंकि ऐसी इन्होंने एक ही लेंस में ऐसी कैपेबिलिटी दी है कि आप 2x तक करेंगे तो वो भी लॉसलेस है एक तरह से। मतलब आप पिक्सल पीपिंग करेंगे तो फोटो नहीं फटेगी। ये अच्छी चीज़ है, मतलब टेलीफोटो की शायद आपको कमी ना खले, हो सकता है कि उतना जूम ना कर पाएं आप, बट अब एक डिसेंट जूम तो कर सकते हैं। कमी खलेगी आपको अल्ट्रा वाइड लेंस की। तो अल्ट्रा वाइड लेंस अगर आप यूज़ करते हैं या फिर आप ज़्यादा फोटोग्राफी करते हैं तो शायद आपके लिए ये
एक डिसअपॉइंटमेंट जैसा हो। बट अगेन फोटो क्वालिटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो क्वालिटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैमरा सेटिंग्स में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K 30 FPS, 4K 24 FPS एंड देन 720p पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आप स्टेबलाइजेशन को इन्हांस करना है, देन यहाँ से सेटिंग सेलेक्ट करके उसको इन्हांस करते हैं। HDR वीडियो भी रिकॉर्ड होता है। आप ऑटो FPS में सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑटो 30 FPS पे रखना है या फिर ऑटो 30 FPS एंड 60 FPS बोथ रखना है। लॉक वाइट बैलेंस, ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो बेसिक फीचर्स अच्छे हैं और नॉर्मल फोटोज अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर्स एंड ऑल सब कुछ अच्छे हैं। जो रियलिटी है वो यही है कि वीडियोस भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, बट द थिंग इज दिस इज नॉट फॉर प्रोफेशनल रिकॉर्डर्स। आई मीन जो शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शूट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। बात कर लेते हैं बैटरी की, जिसके बारे में एप्पल ने अपने जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की थी या फिर जो उनका रिकॉर्डेड इवेंट था उसमें सबसे ज़्यादा बात जो की गई वो बैटरी के बारे में बात की गई कि इस फ़ोन की बैटरी बैकअप बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। बट गेस व्हाट, उन्होंने कंपेयर किससे किया? 15 से, 14 से नहीं, 11 से कंपेयर किया। आईफोन 11 से 25% टाइम मोर बैटरी बैकअप उन्होंने बोला एप्पल ने 11 के साथ। तो मुझे अजीब लगा कि आईफोन 11 लॉन्च हुए बहुत साल हो गए यार, और बट स्टिल मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डिसअपॉइंट तो नहीं ही हूँ इसकी बैटरी से। बट कंपनी ने जितना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है बैटरी को, उसके हिसाब से 90% दावे पे खरा उतरता है, मैं ये कह सकता हूँ आराम से। वो क्यों हुआ है? कंपनी ने पहली बार अपना इन हाउस मॉडल इसमें यूज़ किया है। वो जो मॉडल है वो है C1। पहली बार कंपनी ने इन हाउस मॉडल यूज़ किया। इससे पहले क्वालकॉम के यूज़ किए जाते थे। उससे क्या होता है कि पावर इफिशियंसी ज़्यादा अच्छी मिलती है, बैटरी बैकअप थोड़ा इन्हेंस हो जाती है। कंपनी कभी डिस्क्लोज नहीं करती है कि बैटरी का पावर कितना है, बट मैंने कहीं देखा था 4500 mAh आई गेस या फिर 4050 mAh की बैटरी है इसमें। और एक और अच्छी चीज़ है, बता दूं कि ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट भी है, IP68 रेटिंग है। इट मीन्स कि आप अगर पानी में डुबो देते हो थोड़ी देर के लिए तो आई डोंट थिंक सो ख़राब होगा। बट ये सारी चीज़ें आप गिराना, पानी में डुबोना सब अपने रिस्क पे करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि कब ख़राब हो जाए या फिर आपको मेरे से प्रॉब्लम हुई कि मैंने बताया था आपको। मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता। जाते जाते अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बता दिया कि जो प्रॉब्लम्स हैं इस फ़ोन में वो भी बता दिया और जो अच्छाइयाँ हैं इस फ़ोन की वो भी बता दी। प्राइस है 60,000 रुपये ऑलमोस्ट। अब आप भी तय कर सकते हैं और आपको भी पता है कि जब डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट में आपको और भी सस्ता मिल सकता है। अब मैं बता दूं जाते जाते कि ये फ़ोन किसके लिए है। ये फ़ोन जो आईफोन 15 चला रहे हैं या फिर जो आईफोन 14 चला रहे हैं उनके लिए तो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप 14 चला रहे हो, 15 चला रहे हो, देन आपको ई कैटेगरी में नहीं जाना है। ई या फिर स्पेशल एडिशन या फिर जो आर कैटेगरी के फ़ोन है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड रहते हैं। तो यानी आप 14 चला रहे हो, 15 चला रहे हो तो आप 16 लेंगे। 16E लेने का कोई मतलब नहीं होता, प्रो लेने का मतलब होता है डाउनग्रेड ही है एक तरह से। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एप्पल के इकोसिस्टम में एंट्री करना चाहते हैं, लाइक 10R, आईफोन 10R या फिर मिनी तो दूसरे ऑडियंस को टारगेट किया गया था मिनी के साथ, जिनके हाथ छोटे हैं या फिर जो बहुत छोटा फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। बट अगर एंट्री करना है आपको एप्पल की इकोसिस्टम में तो ये आपके लिए एक अच्छा फ़ोन होगा, क्योंकि 60,000 रुपये का डिस्काउंट के साथ और सस्ता भी मिल सकता है। नियर फ्यूचर में कई सारे सेल लगेंगे, उसमें और सस्ता हो जाएगा। और मैं इस वजह से भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एंट्री करनी है एप्पल की इकोसिस्टम में, अगर आपको आईफोन ही खरीदना है और आपके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है तो आप इसे खरीद सकते हैं। रीज़न वाई, क्योंकि इसमें A18 बायोनिक चिपसेट दिया गया है। सो 4 से 5 साल तक आप बिना रुके आराम से चला पाएंगे, क्योंकि एप्पल का जो चिप होता है वो पावरफुल होता है और A18 स्पेशली, अभी हमने इसे 16 सीरीज में भी देखा है तो काफ़ी पावरफुल है, वेरी कैपेबल। तो एप्पल इंटेलिजेंस नियर फ्यूचर कंपनी बहुत सारे फीचर्स लेकर के आएगी जो एप्पल इंटेलिजेंस में ही इंक्लूडेड होंगे, तो इसमें वो सारे फीचर्स आएंगे। कैमरा ठीक ठाक है, कैमरा के लिए अगर लेना है। और जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि ओवरऑल 60,000 रुपये में आपको, अगर मैं कंपेयर करूं किसी दूसरे फ़ोन के साथ, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, तो ये फ़ोन उसके मुकाबले 60,000 के बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन इससे हर मामले में बेटर हैं। तो मैं उसके साथ कोई हेड टू हेड कंपैरिजन भी नहीं है इसका। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 60,000 का फ़ोन खरीदना है और आपके पास 60,000 का बजट है और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपको आईफोन नहीं ही लेना है, कोई और फ़ोन लेना है, देन वेरी वेल आप दूसरा ऑप्शन तलाश सकते हैं। इससे बहुत अच्छे कैमरे मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी, बहुत अच्छा डिज़ाइन मिल जाएगा, बहुत अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी, फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। इसमें 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। कम ऑन एप्पल, आई मीन
60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अब देना बंद कर देना चाहिए कंपनियों को, क्योंकि 120 हर्ट्ज मैं भी जब यूज कर रहा हूं, इनफैक्ट आप भी अगर फास्ट रिफ्रेश रेट वाला फोन यूज करके इस फोन को यूज करोगे, ट्रस्ट मी आपको फोन थोड़ा स्लो फील होगा, क्योंकि 60 हर्ट्ज है एट द एंड ऑफ द डे, तो स्क्रॉलिंग स्लो होगी ही होगी। तो अब 120 हर्ट्ज आपको स्टैंडर्ड करना चाहिए, बिकॉज इट्स टू लेट नाउ। और बट डील ब्रेकर तो नहीं ही है। अगेन मैंने बताया कि अगर आपको एंट्री ही करनी है एप्पल की इकोसिस्टम में, देन दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं। बट कई लोगों का ये भी सवाल है कि क्यों ना हम आईफोन 16 खरीद लें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा करके। सवाल जायज़ है, बट मुझे लगता है कि 10,000 इतना भी छोटा अमाउंट नहीं है हमारे लिए। मतलब आप अगर 60 लगा रहे हैं, डजंट मीन कि आप 70 भी लगा दें, एक अलग ही सेगमेंट भी चेंज हो गया। हो सकता है 70,000 रुपये में आप ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लें जो इससे ज़्यादा ही अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि अगर 15 खरीदना है तो उसमें भी एक डाउन साइड है कि उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसा कंपनी ने बेसिकली इसे फ़ोन को बनाना चाहा है कि आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन होगा नहीं एप्पल इकोसिस्टम में एंटर करने का, अगर आप चाहते हैं तो। अब आप बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा। ये मेरा ओपिनियन था, मुझे फ़ोन यूज़ करके जैसा लगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों से आप डिसएग्री करते हो, और करना भी चाहिए, लेकिन कमेंट में आप ज़रूर बताएं किस चीज़ से अग्री करते हैं, किस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, क्या अच्छा लगा इस फ़ोन में, क्या बुरा लगा। आप भी यूज़ कर रहे हो तो भी आप हमें कमेंट बताएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं आज तक रेडियो को, ट्विटर हैंडल पे कमेंट भी कर सकते हैं। और कुछ और आपके सवाल हो या फिर पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई टॉपिक पे आप पॉडकास्ट चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, देन यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।